भक्तगणों, रामचरितमानस सुंदरकांड में राम कथा चौपाई और उसका हिंदी में कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। खरदूषण त्रिशूल बाली बने सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जाके बल लवलेश थे, जीते हूँ चराचर झारी, तास दोदय में जाकरी हरियाण हो फिर नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी पीरी पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाना हो मैं तुम्हारे प्रभु दोई, सहस बाहु सन परिल रही, समर बाली सन कर जसु पावा, सने कबे भजन बिहसी बिहरा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाया हुआ फल प्रभु लागे भोगा, कभी सुभाव थे तरह सबके देहा परम बीर स्वामी, मारे ये मोही कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको पीरी हैं। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहे मारा ते मैं मारे, ते ही पर बारे हाथ नयद हारे, मोहि न कछु बाधे कैला जाओ, के न चावनी दे प्रभु कर जाओ। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बेनत करा जरे कर रावण, सुना हो मन तजे मोर सिखावन, देखा हुआ तो मने को लही बिचारी, भरमता जे भजा हुआ भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो कि भर्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरयते काल डराई, जो सुरैया सुरैया जरा जर खाई, तो सुबयरू कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जाने के दीजे। हे जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रहंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु रागे तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक दया के समूह हैं। शरण जाने पर हो तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज धरऊं, लंका जल राजु तुम करऊं, ऋषि पुल से जस विमल मयंक,
ते ही सजी महजनी लंका। तुम श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनो गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोह। बस नहीं नहीं सहस्रारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मंद मोह छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपद प्रभदाई, जाय रही पाए बिना पाए। सजल मूल जिन सरल तन नाई, बरस गए बने तब गाय। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आशारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। श्रवण दश कंड कहाँ पनरूपी, विमुख राम प्रदन गोपी। शंकर सहज विष्णु अज दोहि, सगहिन राग राम कर दोहि। हे राम सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सुलभ, पर्द त्यागो तब अभिमान। भजहो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह हो जिसका मूल है, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। जदपे काहे कबे अदेह दबानी, भागत विवेक बिरदे नयसानी। बोल बिहसी समाभिमानी, मिला हमारे कबे गुर बड़गानी। यदि भी हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई कल तो, लागे से अधम से गावन मोहि। उलटा हो हनुमान, मति भर में दौर पर जान। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भर बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सने कपे बाजन बहुत बेगन हरा मोट कर प्राण। सुनत निशाचर मारन राय, सजीवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुंद ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विलय बहुत, निधि विरद न मारता। अनदंड गज कर सब मंद बल भाई।
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूध को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सहनत बिहस अंग भंग करे पढ़ाया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कभी के ममता पूछ बरो सब कहो समुझाई। तेल बोरी लवट बांधे पुण्य पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अथवा तेल में कपड़ा डुबोकर उससे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछा ही न बानर तो हो जाए, तब सटन जना दय आए। जिनके किन से बहुत बड़ाई, देगा मैं तेनगे बरदोई। जब बिना पूंछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वाचन सुनत कबे मन मुस्कान, भय सहाय नारद में जाना। जदु धन सुनि रावण बचना, लाग रजे मुड सोई रचना। यह वचन सुनते हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इससे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर वसन कर दिला, बाड़े पूजक ना कबे गेला। कोदक कोई पुरवासी, मारे ये चरण करे अवहारी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा दिया कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और बहुत हंसी करते हैं। बाजा ये ढाला जय सब दौरी, नगर फेरे पुने पूजे बजोरी। पवक जरद देखी हनुमंता, भाया परम घर बतुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू के चढ़े हाँ कवे का न गए डारी, भय सभी भारी। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरे प्रेरित ही अवसर चले मर्द उनचार, अनाज करी कर जा कभी बड़ी लागाकार। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल वर में हरियाई, मंदिर चढ़े धाई। जराई नगर वालो गविहालो, जब देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं।
नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपेटें झपट रही है। मंगल भवन या मंगल होरी, रहु सदा सिर दया धीर बिहारी। जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोला सियावर रामचंद्र की जय, बोला भगवान की जय, बोल कृष्ण लाल हाजी की जय।